Hello students, my name is Ashish Verma and I am your English teacher. Today we are going to study your class 9th chapter number 4, the beautiful poem by Thomas Hood, Past and Present, भूतकाल और वर्तमान। इस पोएम में पोइट जो है अपने बचपन के दिनों को अपने आज के दिनों से यानी कि मैनहुड के दिनों से चाइल्डहुड के डेज को कंपेयर कर रहा है और ये कह रहा है कि चाइल्डहुड के जो डेज थे वो कितने सुंदर, कितने अच्छे, कितने बेहतरीन हुआ करते थे। उनमें कोई फिक्र, कोई चिंता नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज उसको बहुत सारे टेंशन्स हैं और इन दोनों को लाइफ को वो कंपेयर इस पोएम के अंदर कर रहा है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। I remember the house where I was born. मुझे याद है वो घर जहाँ मैं जन्मा था। The little window where the sun came peeping in at morn. The little window वो छोटी सी खिड़की where the sun जहाँ पे सूरज came आया करता था। peep in होता झांकना, peeping in at morn, morn मतलब मॉर्निंग, जहाँ सुबह सुबह सूरज उस खिड़की से झांका करता था। मुझे वो बचपन के वो घर जो है वो याद है। He never came a wink too soon, nor brought too long a day. वो जो दिन हुआ करते थे, वो विंक मतलब होता है पलक झपकना, वो जो दिन हुआ करते थे वो पलक झपकते ही बीत गए। कितनी जल्दी वो समय निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। Nor brought too long a day, उन दिनों में दिन लंबे भी नहीं हुआ करते थे। बिल्कुल ऐसा लगता था कि यार अभी शुरू हुआ अभी बीत गया। आजकल उसे जवानी में बहुत दिन लंबे और उम्र बहुत ज़्यादा तेज़ी से जाती हुई लगती है। बट नाउ आई ऑफन विश द नाइट, अब मैं रातों को सोचता हूँ, हैड बॉर्न माई ब्रीथ अवे, कि ये रातें आए और हैड बॉर्न माई ब्रीथ अवे, कि मेरी सांसों को ले जाए। इट मीन्स द पोइट वॉन्ट्स टू डाई, पोइट मरना चाहता है। उसे इतने ज़्यादा टेंशन्स और बोझे आज हो चुके हैं, उसके दिमाग पे इतने टेंशन्स रहते हैं कि ही वॉन्ट्स टू डाई, वो मरना चाहता है आज के समय में। और उसे लगता है कि वो सुबह कितनी अच्छी हुई करता थी, वो सुबह बीत गई, अब रात है और ये रात मेरी सांसों को ले जाए, मैं ये उम्मीद या ये विश करता हूँ। नाउ अब जो पोइट है वो अपने गार्डन की ओर मूव कर जाता है बचपन के दिनों में। आई रिमेंबर, मुझे याद है द रोजेज रेड एंड वाइट, वो जो गुलाब होते थे वो रेड और वाइट कलर के हुआ करते थे उस गार्डन में। द वायलेट्स एंड द लिली कप्स, और जो वायलेट कलर के लिली के फूल हुआ करते थे वो सब फूल, मुझे वो सारे चीज़ें याद हैं। दोज फ्लावर्स मेड ऑफ लाइट, और बचपन में वो ये माना करता था, और हम भी जानते ही हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसी से पेड़ पौधे अपनी जो है ज़िंदगी चलाते हैं, लाइफ सर्वाइव करते हैं। तो वो कहता है कि ये फ्लावर्स किसके बने हुए थे? लाइट के, रोशनी के बने हुए थे, सूरज की रोशनी से वो जिंदा होते थे। द लिलियक्स एक प्रकार का क्या होता है? पेड़ होता है, छोटा बुश या झाड़ी जैसा होता है। द लिलियक्स वेयर द रॉबिन बिल्ट, रॉबिन एक तरह का पक्षी होता है जिसके ना एक लाल कलर की बहुत ही सुंदर सी ना पीठ या सर के पीछे चोटी टाइप की होती है। वो लिलियक के पेड़ जहाँ पे रॉबिन अपने क्या घोंसले बनाया करते थे। एंड वेयर माई ब्रदर सेट द लेबरनम ऑन हिज बर्थडे, और मेरा जो भाई था वो लेबरनम के पेड़ है ना, लेबरनम भी एक तरह का पेड़ होता है छोटा, जो उसी इलाकों में पाया जाता है। पोइट यूरोप का रहने वाला, यूरोपियन इलाकों में खास करके पेड़ लगाए जाते हैं। तो अपने बर्थडे पे मेरा भाई जो है वो क्या लगाया करता था? लेबरनम के पेड़ लगाया करता था। द ट्री इज लिविंग येट, वो कह रहा है कि पेड़ आज भी जिंदा है, इसका मतलब है इसका भाई मर चुका है ना, कि मेरा भाई अपने बर्थडे पे पेड़ लगाया करता था, वो पेड़ तो आज भी जिंदा है लेकिन मेरा भाई मर चुका है। ओके, नाउ आई रिमेंबर वेयर आई यूज्ड टू स्विंग, अब वो अपने बचपन के दिनों में लौटता है और कहता है कि मुझे याद है मैं कहाँ पर झूले झूला करता था। एंड थॉट द एयर मस्ट रश एज फ्रेश, और जब वो झूला चलता था आगे पीछे तो जो हवा मेरे चेहरे से टकराती थी तो वो बिल्कुल फ्रेश एयर मुझे आया करती थी। टू स्वॉलोज ऑन द विंग, और जो है वो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पंख लग गए हों, और मुझे वो सुना हवा जो है वो ऐसी लगती थी कि मेरे पंख लग गए हों और मैं उड़ रहा हूँ और हवा ने मुझे निगल लिया हो, है ना। माई स्पिरिट फ्लू इन फीदर्स देन, स्पिरिट मतलब आत्मा, फ्लू है ना उड़ना, है ना। ऐसा लगता था कि मेरी आत्मा को पंख लग गए हों, फीदर मतलब पंख, वो लग गए हों और वो उड़ रही है।
दैट इज़ सो हैवी नाउ। लेकिन वो आज आत्मा बहुत हैवी हो चुकी है। क्यों? जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है वो पाप करने लगता है, वो गलत बोलने लगता है, वो झूठ बोलने लगता है। तो ये सारी चीज़ों का जो बोझ है, इंसान को पता होता है मैंने गलत किया, उन सारी चीज़ों का बोझ उसकी आत्मा पे आज आ चुका है। और वो कहता है कि वो आत्मा जो पहले बचपन में बिल्कुल साफ सुथरी हुई करती थी, हल्की हुई करती थी, उस पर कोई पाप का बोझ नहीं था, वो आत्मा आज जा चुकी है और मेरी आत्मा आज बहुत भारी हो चुकी है पापों के तले। एंड समर पुल्स कुड हार्डली कूल द फीवर ऑन माई ब्रो। और अब अगर मुझे जो बुखार सा महसूस होता है, अब समर के पुल जो हैं, ये जो गर्मियों में जो पुल हैं, वो मुझे ठंडा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैं उन जो मैंने इतने सालों में जो सब कुछ किया है उसका बोझ मेरे ऊपर हावी है। आई रिमेंबर द फी ट्रीज डार्क एंड हाई। मुझे आज भी याद है वो फिर के ट्रीज यानी कि देवदार के वृक्ष मुझे याद है। जो देवदार क्या होता है? एक पेड़ होता है जो बहुत ऊंचा उठता है, कश्मीर वगैरह में काफ़ी पाए जाते हैं। ये पेड़ इतनी ऊपर चले जाते हैं कि ऐसा लगता है कि ये आसमान को छुएंगे। द फर ट्रीज डार्क एंड हाई, वो काफ़ी डार्क और हाई करके जो देवदार के वृक्ष हुआ करते थे। आई यूज टू थिंक देयर स्लेंडर टॉप्स। मैं सोचा करता था कि उनके स्लेंडर मतलब पतले, टॉप मतलब ऊंचे जो टॉप के हिस्से होते हैं, वर क्लोज अगेंस्ट द स्काई। ऐसा लगता था कि वो आसमान को छू जाने वाले हैं, मुझे ऐसा सोचता था। इट वॉज अ चाइल्ड इन इग्नोरेंस। और वो जो मैं बच्चा था उस समय और मैं सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया करता था। बट नाउ दिस लिटिल जॉय, लेकिन अब वो सब चीज़ें याद करके मुझे खुशी होती है। टू नो आई एम फार्दर ऑफ फ्रॉम हेवन। अब मैं स्वर्ग से काफ़ी दूर हो चुका हूँ। क्यों? क्योंकि अब पाप कर लिए, तब बच्चा था, कुछ पाप नहीं किए थे, मर जाता तब तो हेवन जाता, लेकिन अब वो हेवन से बहुत दूर हो चुका है क्योंकि उसने बहुत क्राइम्स कर लिए हैं। देन व्हेन आई वाज बॉय, अब मैं बचपन में जितना दूर पास था हेवन के, स्वर्ग के, आज मैं उतना ही दूर हो चुका हूँ। ब्यूटीफुली पोएम रिटन बाय थॉमस वुड। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर हम इसको समराइज करें, ओवरऑल हम देखें कि व्हाट द पोइट वांट्स टू टेल अस इन द पोएम। सो स्टांजा वाइज अगर अपन इसको देखें कि पोइट हमें समझाना क्या चाह रहा था। सो इन द फर्स्ट पेरा द पोइट वांट्स टू से अस that he remembers the days of childhood and he is comparing his childhood days to these days. For example, वो अपने मैनहुड के डेज को अपने चाइल्डहुड के डेज से कंपेयर कर रहा है और वो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि जो मेरा चाइल्डहुड था वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन मेरा मैनहुड जो है वो बेकार हो चुका है। और मैंने इन सारे दिनों के अंदर बहुत सारे, अब जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मैंने क्राइम्स किए हैं, मैंने सारी चीज़ें बिगाड़ ली हैं और उसके कारण मेरी जो सोल है, मेरी जो स्पिरिट है, मेरी आत्मा जो है वो काफ़ी बोझिल हो चुकी है, उस पर काफ़ी बोझ आ गया है उन कर्मों का, उन डीड्स का जो उसने किए हैं। वो रिमेंबर करता है। फर्स्ट पैरा को अगर हम देखेंगे, है ना, तो वो क्या याद कर रहा है? एक शॉर्ट में अगर समरी देखी जाए फर्स्ट पैरा की, तो वो बताता है कि पहले सुबह होती थी, कब शाम होती थी पता नहीं चलता था, बचपन के दिन थे। नाउ द डेज आर गॉन, द मॉर्निंग्स आर गॉन एंड द नाइट हैज कम एंड आई वांट द नाइट टू टेक माय ब्रीथ अवे। इट मीन्स आई वांट टू डाई। The first para, these are very important. Why I am again explaining the poem? Because the question answers of this chapter depends only on poetry, the stanzas. The first stanza tells us the poet wants to die because the days of childhood, the days of fun had gone, and now only the tensions and the stress is on his mind, so he wants to die. In the second paragraph, he went in his garden of childhood where he saw the roses, he saw the lilies. But the most important part of this paragraph was that his brother has died before him and he used to plant a tree. He used to plant a tree on his birthday, but now he has died. So he wants to remember those days where his brother was alive. And again in the third paragraph, he again went to in childhood where he used to swing on, ये झूले झूला करता था वहाँ पे. He told beautiful line that time my spirit was so flew in weather. So मेरी जो उस समय हल्की हुआ करती थी, पंखों में उड़ जाती थी मेरी आत्मा, that is heavy now. अब उसकी आत्मा heavy हो चुकी है, बोझिल हो चुकी है.
And in the last paragraph, we see that he says that now I am far from heaven. अब मैं स्वर्ग से दूर हो चुका हूँ because I have done so many crimes or have told so many lies, and now I am far from heaven because when I was child I was so close to heaven. So that was all about the poetry. Thank you for watching me.